आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के महाकाव्य महाभारत में अनेक वीर योद्धाओं की गाथाएं हैं, परंतु एक कहानी जो सबसे अधिक मार्मिक और प्रेरणादायक है वह है कर्ण की। एक ऐसा योद्धा जिसे उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी अपने आदर्शों को नहीं त्यागा। कर्ण महाभारत के महानायक है। कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक थे। कर्ण 6 पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। भगवान परशुराम ने स्वयं कर्ण की श्रेष्ठता को स्वीकार किया था। कर्ण की वास्तविक मां कुंती थी और कर्ण सहित सभी पांडवों के धर्मपिता महाराज पांडु थे। कर्ण के वास्तविक पिता भगवान सूर्य थे। कर्ण का जन्म पांडु और कुंती के विवाह के पहले हुआ था। कर्ण दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र था और महाभारत के युद्ध में वह अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ा। कर्ण को एक आदर्श दानवीर माना जाता है, क्योंकि कर्ण ने कभी भी किसी मांगने वाले को दान में कुछ भी देने कभी भी मना नहीं किया, भले ही इसके परिणाम स्वरूप उसके अपने ही प्राण संकट में क्यों न पड़ गए हो। इससे जुड़ा एक वाक्य महाभारत में है, जब अर्जुन के पिता भगवान इंद्र ने कर्ण से उसके कुंडल और दिव्य कवच मांगे और कर्ण ने दे दिए। कर्ण की छवि आज भी भारतीय जनमानस में एक ऐसे महायोद्धा की है जो जीवन भर प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ता रहा। बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि कर्ण को कभी भी वह सब नहीं मिला जिसका वह वास्तविक रूप से अधिकारी था। तर्क संगत से कहा जाए तो हस्तिनापुर के सिंहासन का वास्तविक अधिकारी कर्ण ही था, क्योंकि वह कुरु राज परिवार से ही था और युधिष्ठिर और दुर्योधन से ज्येष्ठ था, लेकिन उसकी वास्तविक पहचान उसकी मृत्यु तक अज्ञात ही रही। महाभारत का युद्ध। कर्ण, जिन्हें उनकी दानशीलता के कारण दानवीर कर्ण कहा जा रहा है, ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध किया। उनका जीवन अनेक चुनौतियों और विषमताओं से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आदर्शों और मूल्यों से समझौता नहीं किया। इस महायुद्ध में कर्ण का सामना हुआ अर्जुन से, जो स्वयं भगवान कृष्ण के सारथी थे। यह युद्ध सिर्फ 2 योद्धाओं का नहीं, बल्कि न्याय और अन्याय के बीच की लड़ाई थी। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व भीष्म ने, जो कौरव सेना के प्रधान सेनापति थे, कर्ण को अपने नेतृत्व में युद्ध क्षेत्र में भागीदारी करने से मना कर दिया। यद्यपि दुर्योधन उससे निवेदन करता है, लेकिन वे नहीं मानते और फिर कर्ण 10वें दिन उसके घायल होने के पश्चात 11वें दिन ही युद्ध भूमि में आ पाता है। 13वें दिन का युद्ध। 13वें दिन के युद्ध में कौरव सेना के प्रधान सेनापति गुरु द्रोणाचार्य द्वारा युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह की रचना की गई। पांडव पक्ष में केवल कृष्ण और अर्जुन ही चक्रव्यूह भेदन जानते थे, लेकिन उस दिन उन्हें त्रिगत नरेश बंधु युद्ध करते करते चक्रव्यूह स्थल से बहुत दूर ले गए। त्रिगत दुर्योधन के शासनाधीन एक राज्य था। अर्जुन पुत्र को चक्रव्यूह में केवल प्रवेश करना आता था, उससे निकलना नहीं, जिसे उसने तब सुना था जब वह अपनी माता के गर्भ में था और उसके पिता अर्जुन उसकी माता को यह विधि समझा रहे थे और बीच में ही उन्हें नींद आ गई। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया, सिंधु नरेश जयद्रथ ने प्रवेश मार्ग रोक लिया और अन्य पांडवों को भीतर प्रवेश नहीं करने दिया। तब शत्रु चक्र में अभिमन्यु अकेला पड़ गया। अकेला होने पर वह वीरता से लड़ा और उसने अकेले ही कौरव सेना के बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया। कर्ण और दुर्योधन ने गुरु द्रोण के निर्देशानुसार अभिमन्यु का वध करने का निर्णय लिया। कर्ण ने बाण चलाकर अभिमन्यु का धनुष और रथ का एक पहिया तोड़ दिया, जिससे वह भूमि पर गिर पड़ा और अन्य कौरवों ने उस पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में अभिमन्यु मारा गया। युद्ध समाप्ति पर जब अर्जुन को ये पता लगता है कि अभिमन्यु के मारे जाने में जयद्रथ का सबसे बड़ा हाथ है, तो वह प्रतिज्ञा लेता है कि अगले दिन का सूर्यास्त होने से पूर्व वह जयद्रथ का वध कर देगा, अन्यथा अग्नि समाधि ले लेगा। 14वें दिन की रात्रि। 14वें दिन का युद्ध विलक्षण रूप से सूर्यास्त के बाद तक चलता रहा और भीमपुत्र घटोत्कच, जो अर्ध असुर था, कौरव सेनाओं का बड़े पैमाने पर संहार करता रहा। आमतौर पर असुर रात्रि के समय बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। दुर्योधन और कर्ण ने वीरता से उसका सामना किया और उससे युद्ध किया। अंततः जब यह लगने लगा कि उसी रात घटोत्कच सारी कौरव सेना का संहार कर देगा, तो दुर्योधन ने कर्ण से निवेदन किया कि वह किसी भी प्रकार से
इस समस्या से छुटकारा दिलाए। कर्ण को विवश होकर शक्ति अस्त्र घटोत्कच पर चलाना पड़ा। यह अस्त्र देवराज इंद्र द्वारा कर्ण को उसकी दान परायणता के समान स्वरूप दिया गया था, लेकिन कर्ण इस अस्त्र का प्रयोग केवल एक बार कर सकता था, जिसके बाद यह अस्त्र इंद्र के पास लौट जाएगा। इस प्रकार शक्ति अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर करने के बाद वह इसे बाद में अर्जुन पर न कर सका। 16वां दिन। इस दिन कर्ण का युद्ध भीम से हुआ था। भीम ने कर्ण को मल्ल युद्ध की चुनौती दी और भीम ने कर्ण को हराया। फिर दोनों में दूसरा युद्ध हुआ जिसमें भीम की हार हुई और कर्ण कुछ करता उससे पहले ही अर्जुन वहां आ गया। तब कर्ण का अर्जुन से सामना हुआ। तब कर्ण ने अर्जुन पर व्यसनवास्त्र का प्रयोग किया, जिसे अर्जुन ने अपने धर्मशीर अस्त्र से काट दिया और अर्जुन पशुपास्त्र का प्रयोग करने ही वाले थे। कृष्ण ने उन्हें रोक लिया और इस युद्ध का कोई पहिया निकला। 17वां दिन। इस दिन महाभारत का सबसे खतरनाक युद्ध हुआ जिसमें कर्ण की मृत्यु हुई थी। 17वें दिन युद्ध में कर्ण और अर्जुन में महाभीषण युद्ध हुआ था और इस युद्ध में कर्ण और अर्जुन दोनों ही एक दूसरे पर महाअस्त्र का प्रयोग कर रहे थे कि तभी कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और कर्ण उसे नहीं निकाल पा रहा था। उसने जमीन से ही शुरू रखा, पर अर्जुन को हराने में कर्ण असमर्थ था और आखिर में अर्जुन ने अजनलिकास्त्र से कर्ण की छाती में मारकर उनका वध किया। महायोद्धा। आज भी लाखों हिंदुओं के लिए कर्ण एक ऐसा योद्धा है जो जीवन भर दुखद जीवन जीता रहा। उसे एक महान योद्धा माना जाता है जो साहसिक आत्मबल युक्त एक ऐसा महानायक था जो अपने जीवन की प्रतिकूल स्थितियों से जूझता रहा। विशेष रूप से कर्ण अपनी दान प्रियता के लिए प्रसिद्ध है। वह इस बात का उदाहरण भी है कि किस प्रकार अनुचित निर्णय किसी व्यक्ति के श्रेष्ठ व्यक्तित्व और उत्तम गुणों के रहते हुए भी किसी काम के नहीं होते। कर्ण को कभी भी वह नहीं मिला जिसका वह अधिकारी था, पर उसने कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ा। भीष्म और भगवान कृष्ण सहित कर्ण के समकालीनों ने यह स्वीकार किया है कि कर्ण एक पुण्यात्मा है जो बहुत विरले ही मानव जाति में प्रकट होते हैं। वह संघर्ष मानवता के लिए एक आदर्श है कि मानव जाति कभी भी हार न माने और प्रयासरत रहे। कर्ण की मृत्यु के पश्चात युद्ध समाप्ति के पश्चात मृतक लोगों के लिए अंत्येष्टि संस्कार किए जा रहे थे। तब माता कुंती ने अपने पुत्रों से निवेदन किया कि वे कर्ण के लिए भी सारे मृतक संस्कारों को करें। जब उन्होंने यह कहकर इसका विरोध किया कि कर्ण एक सूत पुत्र है, तब कुंती ने कर्ण के जन्म का रहस्य खोला। तब सभी पांडव भाइयों को भ्रातृ हत्या के पाप के कारण झटका लगता है। युधिष्ठिर विशेष माता पर रुष्ट होते हैं और उन्हें और समस्त नारी जाति को यह श्राप देते हैं कि उस समय के बाद से स्त्रियां किसी भी भेद को छुपा नहीं पाएगी। युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों कर्ण का अंतिम संस्कार करना चाहते थे। युधिष्ठिर का दावा यह था कि चूंकि वे कर्ण के कनिष्ठ भ्राता है इसलिए ये अधिकार उनका है। दुर्योधन का दावा यह था कि युधिष्ठिर और अन्य पांडवों ने कर्ण के साथ कभी भी भ्रातृव्रत व्यवहार नहीं किया, इसलिए अब इस समय इस अधिकार को जताने का कोई औचित्य नहीं है। तब श्री कृष्ण मध्यस्थता करते हैं और युधिष्ठिर को यह समझाते हैं कि दुर्योधन की मित्रता का बंधन अधिक सुदृढ़ है, इसलिए दुर्योधन को कर्ण का अंतिम संस्कार करने दिया जाए। जब 17 दिन का युद्ध समाप्त हो जाता है तो श्री कृष्ण अर्जुन को उसके रथ से नीचे उतर जाने के लिए कहते हैं। जब अर्जुन उतर जाता है तो वे उसे कुछ दूरी पर ले जाते हैं। तब वे हनुमान जी को रथ के ध्वज से उतर जाने का संकेत करते हैं। जैसे ही श्री हनुमान उस रथ से उतरते हैं, अर्जुन के रथ के अश्व जीवित ही भस्म हो जाते हैं और रथ में विस्फोट हो जाता है। यह देखकर अर्जुन दहल उठता है। तब श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि कर्ण के अस्त्रों के कारण अर्जुन के रथ में यह विस्फोट हुआ है। यह देखकर अर्जुन दहल उठते। तब श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि कर्ण के घातक अस्त्रों के कारण अर्जुन के रथ में यह विस्फोट हुआ है। यह अब तक इसलिए सुरक्षित था क्योंकि उस पर स्वयं उनकी कृपा थी और श्री हनुमान की शक्ति थी जो रथ अब तक इन विनाशकारी अस्त्रों के प्रभाव को सहन किए हुए था। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर कर्ण ने अपनी अंतिम सांस ली। उनकी वीर गति पर सभी योद्धाओं ने शोक व्यक्त किया और उनके अदम्य साहस और बलिदान को याद किया। कर्ण की मृत्यु केवल एक योद्धा की नहीं बल्कि एक महान आत्मा की विदाई थी।
युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि कर्ण उनके बड़े भाई थे। यह सत्य जानकर पांडवों का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने कर्ण की वीरता और उनके बलिदान को नमन किया। कर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे योद्धा वे हैं जो अपने आदर्शों और मूल्यों पर अडिग रहते हैं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, उनका जीवन प्रेरणा देता है कि हम भी अपने संघर्षों का सामना उसी दृढ़ता और साहस के साथ करें। कर्ण सच्चे मायने में महाभारत के महानतम महायोद्धाओं में से एक थे। उनके जीवन से हम अनगिनत सीख ले सकते हैं।